आपका दूसरा सेक्शन में आपका स्वागत है। हम सब उपदेशक 11 में है और दूसरी आयत में है। क्योंकि वीडियो लिमिटेड होता है तो हमें 2 पार्ट्स में इसको करना पड़ रहा है। सो आप लोग दूसरी आयत को देखेंगे। Give us serving to 7 and also to 8, for you do not know what evil will be on the earth. हालेलुया। हमें नहीं पता इस संसार के ऊपर कौन सी त्रासदी आ जाएगी और अचानक आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए मदद करें, लोगों की सहायता करें। आमीन। अगर हम लोगों की सहायता नहीं करेंगे, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी कोई मदद नहीं आने वाली है। आप सोचिए, आपकी मदद सहायता करने क्यों नहीं आते लोग? क्योंकि हमने किसी की अपने हिस्से में से मदद नहीं करी। हालेलुया। फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स विल कम अनएक्सपेक्टेडली। हालेलुया। अचानक ही बुरा समय आ जाएगा, किसी के ऊपर आ सकता है। चाहे आपने धन बटोरा, चाहे आपने नहीं बटोरा, हर किसी पे तो मुश्किल समय आता है। इसलिए मिल बांटना और शेयर करना सीखिए। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि क्लैमिटी जो है इंसान के ऊपर कभी भी आ जाती है। सो फॉर द डिफरेंट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स दैट यू एक्सपेक्ट, इफ कम्स, or there will be help then. Others will help, right? हालेलुया। सो Hallelujah. दूसरे लोग क्या हो गए फिर आपकी मदद की। जब आपने किसी अजनबी की मदद करी है, एक ना एक दिन वो अजनबी कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार बनेगा। कोई ना कोई अजनबी आपकी मदद करेगा। हालेलुया। किसी को आपने मदद पैसे से करी है तो हो सकता है किसी दिन आपको पैसे की जरूरत हो तो आपके लिए सहायता आ जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर इस तरीके से सिस्टम से चलता है। गिव एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। Given, yes. Even if people are हालेलुया। unthankful. Yes. अगर लोग शुक्रगुजार नहीं है आपने जो उनके लिए करा, कोई बात नहीं। आपने जो करा परमेश्वर ने उसका रिकॉर्ड कर लिया है, वो हिस्सा आपको मिल जाएगा। Hallelujah. Yes. मैंने पास्टर जी इतने लोगों की मदद करी, मैंने पास्टर जी इतने लोगों की सहायता करी, मैं तो दशमांश भी देता रहा, मैं ऑफरिंग भी देता रहा, अब नहीं मैं करता हूं। क्यों? क्यों बंद कर दिया आपने? क्योंकि आपने अपेक्षा करी कि मुझे वापस मिले। जब वो अपेक्षा पूरी नहीं उतरी, जब वो बात पूरी नहीं उतरी तो आपका हृदय टूट गया। अब आप उन बातों से फिर गए हो। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप किसी की मदद करते हो, यह अपेक्षा मत करो कि आपको वापस मिलेगा। हालेलुया। वापस मिलने के लिए मदद मत करना। हालेलुया। ये मुझे वापस मिलेगा, मुझे रिटर्न आएगा, इसके लिए हमें मदद नहीं करनी चाहिए। हमने दे दिया। एक हिंदी की बहुत अच्छी कहावत है, एक ईडियम है, वो कहता है भलाई कर और दरिया में डाल। यानी आप भला काम करिए, छोड़ दीजिए, फॉरगेट इट। जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल चला था उनकी बहुत अच्छी ऐड थी, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। हालेलुया। टैंकी को भर दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए, शट कर दीजिए और भूल जाइए। आप कई किलोमीटर जाएंगे। हालेलुया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आज यहाँ 10 रुपए दिए, आज मैंने $10 दिए, आज मैंने $20 दिए, आज मैंने 50 यहाँ दे दिए, आज मैं 60 हम वहां दे दिए, तो मुझे वहां से 100 का रिटर्न आ जाए। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर अपने सिस्टम से चलता है, आपके और मेरे सिस्टम से नहीं चलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सम पीपल में स्टोर फॉर देयर ओन डिफिकल्ट टाइम्स। कई लोग क्या करते हैं, पास्टर जी अगर हम सब कुछ दे देंगे, सारा कुछ बांट देंगे, तो हमारे को मुश्किल समय में कहां से मिलेगा? हालेलुया। मुश्किल समय में परमेश्वर मुहैया कराएगा। परमेश्वर ने कितनी अच्छी आयत बोली, कितनी अच्छी बात बोली। उन चिड़ियों को देखो जो ना बोती हैं ना काटती हैं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो आप तो चिड़ियों से बेहतरीन है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए उसने जान दी है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है अपने लिए धन बटोरना छोड़ो इस धरती के ऊपर, दूसरों की मदद सहायता करो, दूसरों की सुधि लो। हालेलुया। द रीजन व्हाई दे शुड गिव liberally, that when these things they fear shall come upon them, they may be supplied by others.
तो हम दूसरों की अगर अगर मैं किसी की आज मदद कर रहा हूं, जब मैं मुश्किल घड़ियों में होगा तो मेरी मुश्किल घड़ियों में भी परमेश्वर सहायता भेजेगा। देखिए, ये स्पिरिचुअल रेल्म है, जो आत्मिक जगत में है वो फिजिकली भी दिखता है। आपने फिजिकल में बोया है तो इसका मतलब आत्मिक रीति से भी आपके लिए ऑर्डर था। आपने आत्मिक रीति में भी बोया है तो आप फिजिकल में भी काटेंगे। जो आप आत्मिक में बोएंगे वो फिजिकल में भी काटने पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है जो आपने आज यहां बो दिया, ये आपको आने वाले टाइम में परमेश्वर कहीं ना कहीं से मुहैया करेगा। वो आपकी मदद सहायता जरूर भेजेगा। हालेलुया। लूका 6 की 9 देखें। लूका 6 की 9 क्या कहता है? For those who sow mercy shall find mercy. लूका 16 की 9, ओ सॉरी 6 की 9, 16 की 9 है। 16 की 9 देखिए। 16। हाँ, 16 की 9 है। And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. He who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। हालेलुया। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है? ये यहाँ पर कुछ कह रहा है कि आप लोग उदारता से दीजिए। जब आप उदारता से देंगे तो आपको भी उदारता से ही मिलेगा। कई लोग अपना हाथ खींच ले, मैंने इसकी मदद नहीं करनी, मैंने फलाने की मदद नहीं करनी, फेवरेटिज्म मत के लिए। जिसके लिए आपको मन, परमेश्वर का हृदय आपको उभारता है, उसकी मदद जरूर करिए। और अब किसी की भी मदद जिसने मांगा है उसको दीजिए जरूर। हालेलुया। इससे क्या होगा? हम अच्छा रिलेशनशिप भी बना पाएंगे। हमारा दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरों की जिंदगियों में कांटे और मुश्किलें, और उनके लिए अगर कोई तरक्की करना चाहता है उसको मदद करें तरक्की करने के लिए। हालेलुया। यदि कोई उठना चाहता है तो उसको उठने के लिए मदद करें। ये ना हो कि उसको बोले, ले तू तो यही अच्छा है, तेरे को क्या जरूरत है, तेरे को क्या करना है, तू क्या करेगा। अरे भाई, आप भी तो पहनते, आप क्या करोगे? आप भी तो अच्छा खाते हो, आप क्या कर रहे हो? ठीक है ना? अच्छा पहन रहे हो, अच्छा घूम रहे हो, सब कुछ है। क्या दूसरा अगर आपकी सहायता से कुछ जगह देख लेगा, कुछ जगह खा लेगा, कुछ जगह पहन लेगा, कुछ चीजों को कर लेगा, तो क्या मुश्किल है? परमेश्वर का हुक्म यही है। आज यही हुक्म की पालना कलीसिया नहीं कर रही है। ये चैप्टर, अध्याय बंद पड़े। हालेलुया। इनके ऊपर प्रचार भी नहीं सुन रहे। हालेलुया। हर चीज रिसीविंग पर टिकी हुई है। हर चीज मुझे मिल जाए, मेरे लिए मिल जाए। आप प्रार्थना कीजिए, मेरे को मिल जाए प्रभु, मुझे मिल जाए। पर हम देंगे क्या? हमने सृष्टि में क्या दिया है? हालेलुया। हमने इस कायनात में क्या दिया? हमारा भाग क्या है? अगर हमने कायनात में, एटमॉस्फेयर में कुछ बोया नहीं है, वो वापस कैसे आएगा? हालेलुया। कई क्रिश्चियन लोगों की ये मैंने मानसिकता को देखा है, बात करी है कि बाइबल हमें कहीं नहीं बताती देने के लिए। उदारता से दे देते, हम इधर दान करते, उधर दान करते, पर आपके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा नंगा है, उसकी मदद नहीं करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोला, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े दिए, जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन दिया, जब मैं जेल में था तो मुझे देखने आया। हालेलुया। ये परमेश्वर रिकॉर्ड में रखेगा आपके कामों को। तो अपने भले कामों को मरने मत दीजिए, भले कामों से हाथों को मत खींचिए। दान पुण्य जरूर करिए, आप चैरिटी जरूर करिए, पर अपने 90% में से 10वां हिस्सा परमेश्वर का है और उसको आपने नहीं छेड़ना है। हालेलुया। वो प्रभु के हिस्से में जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को रोकिए मत। आज मैं यहीं पर आपके लिए इस वचन को समाप्त करना चाहता हूं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये वचन समझ आया होगा। इसके दोनों भाग मैं अपलोड कर दूंगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ इक्लेसियास्टिक चैप्टर 1 and 2, ठीक है, वर्सेस 1 and 2। तो हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम भी प्रभु की सेवा
बेहतरीन तरीके से करने पाएं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष और आपको परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान आपको मिलने पाए। आए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो वाणी वचन बोया गया हमारे लिए, हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। और प्रभु हमारे आत्मिक बुद्धि कान खुल जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम बोने की इस प्रथा को हम समझ लें, बोने के सिस्टम को समझ लें कि हमने कैसे और कब कहाँ बोना है, कैसे हम अजनबियों की मदद कर सकते। अपने लिए धन ना बटोरें, बल्कि अपने हिस्से में से लोगों को कुछ हिस्से की मदद देने के लिए हम तैयार हो जाएं। जब परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे लोगों को उकसाता है मदद और सहायता के लिए, तो प्रभु अपने हाथों को ना रोकें। प्रभु उनके हाथों को बढ़ने के लिए आशीष देना, बरकत देना, उनकी कमी घटियों में उनकी सहायता करना। हम लालची ना हो जाएं। हालेलुया। तेरे लोगों को लालच से बचाना और बहुत सारा धन बटोरने के लिए इस धरती के ऊपर प्रभु तूने आज्ञा नहीं दिया। तूने बोला आत्मिक स्वर्गों में हम अपने धन को बटोरे। आए हम प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम वो कार्य कर, क्योंकि दाऊद भी कहता है तेरी व्यवस्था को मेरे हृदय में लिख दे, ताकि मैं उसे भूल ना जाऊं, उनसे भटक ना जाऊं प्रभु। हालेलुया। तेरी व्यवस्था को हम जानने के लिए जब हम अपने कदमों को उठाते हैं प्रभु, तो हमारी मदद सहायता तू है, तो हम तेरी ओर ताकते हैं। दाऊद कहता है मेरी मदद और सहायता कहाँ से आएगी? मैं चट्टानों की ओर देखता हूँ। मैं परमेश्वर की, चट्टान परमेश्वर है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। मैं तेरी ओर देखता हूँ प्रभु, तू मेरी मदद सहायता है। हालेलुया। हम डरे ना, हम घबराए ना, बल्कि प्रभु जो तूने हमें दिया है उसमें से हम लोगों को बांटने पाए, लोगों को खुशियां देने पाए, लोगों को आनंद देने पाए, लोगों को जो सहायता चाहिए, जो नीडी हैं, उनकी मदद करने पाए प्रभु जी। सारी मदद सहायता तेरी ओर से आती है प्रभु, सारे वसीले तेरी ओर से आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते इस वाणी वचन के लिए और इस ब्रॉडकास्ट के सुनने वालों को आशीष बरकत देना। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको संभाले और इस नए साल में आपको और दुगनी आशीष मिलने पाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे प्रभु के समय में।